प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है पारस कहाँ है। जिस वस्तु के स्पर्श मात्र से लोहे जैसी निम्न कोटि की धातु स्वर्ण जैसी बहुमूल्य बन जावे, ऐसे किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दुनिया बहुत इच्छुक है, प्रयत्नशील है। मनुष्य की इच्छाओं में तीन इच्छाएं सर्वोपरि है: जीवन इच्छा, धन इच्छा, सफलता की इच्छा। इन तीनों की मनमानी मर्यादा में पूर्ति होते हुए देखने का स्वप्न मनुष्य बहुत प्राचीन काल से देखते चला आ रहा है। जीवन को स्थायी रखने के लिए अमृत की कल्पना की गई है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कल्पवृक्ष की मानसिक रचना हुई है। धन के, स्वर्ण के बाहुल्य के लिए पारस नामक किसी वस्तु तक मस्तिष्क ने दौड़ लगाई। क्षण भर में बिना अधिक समय और परिश्रम किए इच्छित वस्तुएं प्राप्त करने की आकांक्षा मनुष्य को इतनी बेचैन कर रही है कि जब वह इन वस्तुओं को प्राप्त न कर सका तो किन्हीं काल्पनिक पदार्थों के अस्तित्व का सपना देखना आरंभ किया और अपनी लालसाओं को किसी प्रकार बहलाया। कहते हैं कि पारस पत्थर किन्हीं किन्हीं पहाड़ों पर होता है, पर उसे कोई पहचान नहीं पाता। पहाड़ी चरवाहे बकरी के खुरों में लोहे की कील ठोक देते हैं। जब कभी वे बकरियां पारस पत्थर के ऊपर से निकलती है तो वे कीलें सोने की हो जाती हैं। चरवाहे उन्हें निकाल लेते हैं और फिर नई लोहे की कीलें उसी जगह लगा देते हैं। नानी की कहानियों में कहा जाता है कि मादा सूअर जब अपने बच्चे को दूध पिलावे, तब अगर कुछ बूंदें इधर उधर ईंट पत्थरों पर गिर जावे तो वे सोने की हो जाती हैं। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के राजा चंदेल के यहाँ पारस पत्थर था। इस प्रकार की और भी अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। साधु महात्मा लोग तांबे को किसी विधि से सोना बना देते हैं, ऐसे विश्वास भी लोगों में फैले हुए हैं। रासायनिक विद्या का लटका दिखाकर तथाकथित साधु लोग बेचारे भोले भाले लोगों की चुटिया मोड़ते हैं, उन्हें अपनी चेलापंथी चुंगल में फंसाए रहते हैं, परंतु भली प्रकार ढूंढ खोज करने पर इस नतीजे तक पहुंचा गया है कि ऐसी न कोई वस्तु है जिसे छूने से लोहा सोना बन सके और न ऐसी कोई विद्या है जो तांबे को सोना बना सके। यदि किसी एक भी आदमी को ऐसी कोई वस्तु या विद्या मिली तो उस दिन सोना सोना न रहेगा, तो पीतल और कांसे की तरह एक साधारण धातु रह जाएगी। सोना इसलिए सोना है कि वह कठिनाई से और थोड़ी मात्रा में मिलता है। जब वह आसानी से और बड़ी मात्रा में तैयार होने लगेगा तो उसकी कोई कीमत न रहेगी। तब शायद 1 रुपये का 2 सेर सोना बिकने लगेगा। हमें उस काल्पनिक अस्तित्व रहित पारस के लिए ललचाने और मुंह में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में एक ऐसा पारस बहुत पहले से मौजूद है जिसके स्पर्श मात्र से कम मूल्य की रद्दी सद्दी चीजें क्षण भर में बहुमूल्य बेशकीमती बन जाती हैं। यह पारस परमात्मा ने अपने हर एक पुत्र को दिया है ताकि यदि उसे हीन वस्तुओं या हीन वातावरण से ही काम चलाना पड़े तो इस पारस को उनसे चुबाकर तुरंत ही उसे बहुमूल्य बना ले। यह वस्तु अदृश्य, अप्राप्य, काल्पनिक और अवास्तविक नहीं है। अनेक व्यक्तियों के पास वह आज भी मौजूद है, उसे काम में लाते और लाभ उठाते हैं। इस दुनिया में दौलतमंदों की कमी नहीं है। ऐसे लोग अब भी भारी संख्या में मौजूद है जिनके पास एक विशेष प्रकार का पारस पत्थर मौजूद है और उसके द्वारा वैसे ही वैभवशाली, सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न जैसा कि लोहे को सोना बनाने वाले पारस के पास में होने पर कोई होता है। यह पारस क्या है? यह है प्रेम। एक काला कलूटा आदमी, जिसे आप पूर्णतया कुरूप, गंवार या असभ्य कह सकते हैं, अपनी स्त्री के लिए कामदेव सा रूपवान और इंद्र के समान ही सामर्थ्यवान है। जैसे सची अपने इंद्र को पाकर प्रसन्न है, उसकी सेवा करती है, अपने को सौभाग्यशाली मानती है, वैसे ही एक भीलनी अपने अर्धनग्न और धनहीन भील को पाकर प्रसन्न है। विचार कीजिए कि इसका क्या कारण है। जो आदमी सबको कुरूप और गंदा लगता है
वह एक स्त्री को इतना प्रिय क्यों लगता है? इसका क्या कारण है? प्रेम प्रेम एक प्रकार का प्रकाश है। अंधियारी रात में आप अपनी बैटरी की बत्ती से किसी वस्तु पर रोशनी फेंके तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से चमकने लगती है, जबकि पास में पड़ी दूसरी कोई अच्छी अच्छी चीजें भी अंधियारी के कारण काली कलुटी और श्रीहीन ही मालूम पड़ेगी। तब वह वस्तु चाहे सस्ती हो या भद्दी क्यों न हो, बैटरी का प्रकाश पड़ने के कारण स्पष्ट तथा चमक रही होगी, अपने रंग रूप का प्रदर्शन कर रही होगी, आँखों में जच रही होगी। प्रेम में ऐसा ही प्रकाश है। जिस किसी से भी प्रेम किया जाता है, वही सुंदर, गुणकारी, लाभदायक, भला, बहुमूल्य मनमानस मालूम होने लगता है। माता का दिल जानता है कि उसका बालक कितना सुंदर है। अमीर अपने हीरे जवाहरात और महल तिवारी की जैसी कीमत अनुभव करते हैं। गरीबों को अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और मैले-कुचले सामान से भी वैसा ही ममता होती है। दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करने पर मालूम होता है कि वस्तुएं स्वतः न तो बहुमूल्य है और न अपमूल्य। मनुष्य का जो प्रिय विषय होता है, उसकी पूर्ति जिन साधनों से होती है, उन्हें वह संपत्ति समझता है। जिस सीमा तक अपनी मनोवांछा की पूर्ति होती है, उतनी ही वह साधन संपत्ति प्रिय लगती है। यह प्रियता ही बहुमूल्य होने की कसौटी है। धन, संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि वस्तुएं साधारणतः विशेष मूल्यवान मालूम पड़ती हैं, किंतु जब इनकी ओर वैराग्य उत्पन्न होता है, त्याग भाव आता है, तो धूलि के समान निरुपयोगी मालूम पड़ने लगती हैं। ग्रह त्यागी महात्मा जब संन्यास में प्रवेश करने लगते हैं, तो उन्हें अपना सारा वैभव तुच्छ घास के तिनके जैसा मालूम पड़ने लगता है। उसे त्यागने में वे रत्ती भर भी दुख शोक अनुभव नहीं करते। बड़े परिश्रम से मनुष्य रुपया कमाता है, परंतु प्रतिष्ठा, विपत्ति आदि का अवसर आने पर उस रुपये को कंकड़ी की तरह बहा देता है। परिश्रम करते समय उसे रुपया मूल्यवान लगता था, तब वह बचा बचा कर जमा करता था। जब विपत्ति का अवसर आया तो बिना किसी हिचकिचाहट के वह सारा रुपया उसे खर्च कर डालता है। इससे प्रतीत होता है कि रुपया बहुमूल्य नहीं, वरन अपनी रुचि को, आवश्यकता को पूरा करने वाले साधन बहुमूल्य है। यदि किसी उपाय से साधारण वस्तु को अपनी रुचि पूर्ण करने वाला, प्रसन्न देने वाला बनाया जा सके, तो उस उपाय को पारस कहने में हिचक न होनी चाहिए। जिस वस्तु के द्वारा साधारण कोटि की जैसी तैसी वस्तुएं भी रुचिकर, आनंददायक, बहुमूल्य बन जाती हैं, वह पारस नहीं तो और क्या है। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परम पूज्य गुरुदेव के विचार आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।